नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे साइंस जोन एकेडमी के एक और नए वीडियो में आपको लेके आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री। क्या? पशुपालन। पशुपालन में अगर हम बात करें तो हमारा पशुपालन जो है इसका मतलब है एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री बेटा, एनिमल हस्बेंड्री हमारा पीएटी का टॉपिक है। पीएटी वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं। पीएटी वाले टॉपिक में अगर हमने आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है पशुपालन का परिचय एवं पशुओं की उन्नत नस्लें, ये वाला टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि अभी हमने पिछला जो वीडियो था, पिछले वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा था। प्रैक्टिकल के बाद हमने बहुत सारी पशु की आंतरिक शरीर रचना, बाह्य शरीर रचना, सभी शरीर रचनाओं के बारे में देखा था। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो हम देखेंगे अच्छी गाय व भैंस की विशेषताएं। मतलब कि अगर आपको गाय खरीदनी है या फिर आपको गाय कहीं से लेना है तो उसके लिए आपको उसकी कौन कौन सी विशेषताओं पर ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमको निम्न विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, और वो विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। यह क्वेश्चन पीएटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अच्छी गाय की विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। फर्स्ट ऑप्शन पशु धैर्यवान होना चाहिए, फिर सेकंड ऑप्शन और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो हमको पता है पशु कैसे होना चाहिए, धैर्यवान। ऐसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से वीडियो को देखें। अगर आप आगे अंत तक हमारे वीडियो में जुड़ें तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर होगा। अगर तो हम देखते हैं अच्छी गाय और अच्छी भैंस की कुछ विशेषताएं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर हम देखें तो पशु का शरीर, अगर हम अच्छी गाय या अच्छी भैंस की बात करें तो क्या होना चाहिए बेटा, पशु का जो शरीर होगा इसका शरीर आगे से सकरा होगा और पीछे से कैसा होगा, चौड़ा होगा। मतलब पशु का शरीर पीछे से चौड़ा होगा, जो पीछे पुट्ठे वाला भाग होगा, जो कमर वाला भाग होगा वो चौड़ा होगा, और इसके अलावा जो आगे गर्दन वाला भाग होगा, गलगंबल वाला भाग होगा वो कैसा होगा, सकरा होगा। इस चीज को ध्यान रखें कि मादा पशु में जो पीछे वाला भाग होगा वो चौड़ा होगा और आगे वाला भाग सकरा होगा। ठीक है। आगे अगर हम देखें पशु जो होना चाहिए वो सहनशील एवं धैर्यवान होना चाहिए। मतलब कि अगर आप मादा पशु गाय या फिर भैंस की बात करते हो तो जो पशु कैसा होना चाहिए, धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको लगाने के लिए जाते हो या फिर जब आप उसको धोते हो तो उस टाइम पे वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दे, मतलब अच्छे से सहनशील रूप से, धैर्यवान रूप से लग जाए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पशु कैसा होना चाहिए, सहनशील एवं धैर्यवान होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें दुधारू पशु का जो शरीर होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंबा एवं सुगठित होना चाहिए। मतलब कि अगर उसका शरीर लंबा होगा और सुगठित होगा उसका शरीर तो उससे क्या होगा कि दूध के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। पशु का शरीर कैसा होना चाहिए, लंबा एवं सुगठित होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें गाय और भैंस का आयन पूरी तरह से विकसित होना चाहिए। मतलब कि अगर आप गाय और भैंस के आयन को हम, आयन मतलब होता है जिसमें थन जुड़े हुए होते हैं या फिर जिस चीज से थनों का अटैचमेंट होता है उसी को हम आयन बोलते हैं। आयन को अगर हम बात करें तो आयन कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से विकसित होना चाहिए। मतलब इसको जितना भी बड़ा होगा उतने ही पशु के दूध देने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर हम आगे अगर बात करें आयन में अधिक रक्त शिराएं होनी चाहिए। मतलब आयन में रक्त शिराएं या फिर जो नसें दिखती है वो दिखनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आयन में जो रक्त संचरण हो रहा है वो अच्छी गति से हो रहा है। आगे अगर हम बात करें तो पशु का आयन तथा थनों में गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर आयन में या थन में गांठ होती है तो दूध की जो हम जिस गति से जितना दूध निकलना चाहिए उतना दूध नहीं निकलता है। इस कारण से आपको एक चीज और चेक करना है कि जो थनों में क्या होना चाहिए, या तो गांठें नहीं होनी चाहिए और आयन में भी गांठें नहीं होनी चाहिए। आयन और थनों दोनों में गांठें नहीं होनी चाहिए। अगर गांठें होती है तो दुग्ध उत्पादन में बुरा प्रभाव या विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगे अगर हम देखें थनों की पारस्परिक दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब कि आपने देखा होगा कि गाय और भैंस में 4 थन होते हैं, चारों थनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने या फिर जो चारों थन हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों थनों के बीच में एक बराबर दूरी बनी हुई होनी चाहिए या फिर नियत दूरी होनी चाहिए, जिससे जो दूध निकालने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम एक थन को पकड़कर उसका दूध निकालते हैं तो दूसरे थन में दर्द नहीं होता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि बराबर अगर दूरी हो तो ये फायदा मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पशु होता है गाय या फिर भैंस, इसके दो बयानों का मतलब है कि एक बार उसने मतलब बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद जब वो दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 365 दिन से लेकर 400 दिन तक का डिस्टेंस होना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा
अगर इतना डिस्टेंस मेंटेन रहता है तो दूध उत्पादन में बुरा प्रभाव या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पशु होता है वो अपने शरीर में जो प्रोटीन, विटामिन, इनकी मात्रा को संचित करके रख लेता है इतने दिनों में। अगर इससे कम दिनों का अगर अंतराल हो, इससे कम दिन का अंतराल हो, तो पशु के शरीर में बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं, जिससे कि दूध उत्पादन नहीं हो पाता अच्छे से। आगे अगर आपने देखा होगा कि अच्छी गाय के बाद अच्छी भैंस की विशेषताएं, तो आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है अच्छी गाय की विशेषताएं। आपको पता है पीछे से चौड़ा, आगे से सकरा शरीर, है ना। इसके अलावा शरीर कैसा होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, शरीर लंबा होना चाहिए। इसके अलावा और चीजें क्या होनी चाहिए, पशु कैसा होना चाहिए, सहनशील एवं धैर्यवान होना चाहिए, जिससे लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अच्छे बैल की विशेषताएं, जो अच्छा बैल होता है, अच्छे बैल की भार वाहक के रूप में आपको पता होगा कि खेती किसानी में बैल को हम किस लिए यूज करते हैं। भार वाहक के लिए, मतलब भार वाहक मतलब खेती में जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी भी चीज को ले जाने के लिए उसे हम भार वाहक के रूप में यूज करते हैं। उसी के लिए हम देखते हैं कि अच्छे बैल में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले बैल का शरीर कैसा होना चाहिए बेटा, मतलब गाय से उल्टा, कैसा, आगे से चौड़ा होना चाहिए और पीछे से सकरा होना चाहिए। आगे से चौड़ा होगा तो बैल ताकतवर होगा, जितना शरीर आगे से चौड़ा होगा उसका उतना ही बैल ताकतवर होगा। अब अगर हम देखें कि गाय का शरीर पीछे से चौड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब वह बच्चे देती है तो वहां पर वो वाला शरीर ज्यादा फैला और फिर ज्यादा बड़ा होगा तो बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा, इसलिए इसका शरीर पीछे से चौड़ा होना चाहिए और आगे से सकरा। और इसका शरीर ताकत के लिए कैसे होना चाहिए, आगे से चौड़ा होना चाहिए जबकि पीछे से सकरा होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, इसकी जो चाल होनी चाहिए मध्यम चाल होनी चाहिए, मध्यम या मीडियम चाल जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो स्पीड होनी चाहिए, चलने की जो गति होनी चाहिए, इसके पैरों का जो रखने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सामान्य तरीका होना चाहिए, ना कि अलग से कुछ डिफरेंट टाइप से हो। सामान्य होना चाहिए और मध्यम चाल होनी चाहिए। चाल ना तो ज्यादा तेज हो ना तो ज्यादा धीमी हो। इससे क्या होता है, अगर ज्यादा तेज हो तो भी दिक्कतें होती है खेती किसानी के काम करने में, और ज्यादा मध्य हो या फिर कम हो तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें, इसकी जो है पूंछ छोटी होनी चाहिए, खुर छोटे होने चाहिए तथा काले होने चाहिए। मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताया था अच्छे बैल की विशेषताओं में कि जो उसकी पूंछ होते हैं, पूंछ का जो जुब्बा होता है जिसमें बाल लगे हुए होते हैं, पूंछ के जुब्बे मतलब पूंछ छोटी होनी चाहिए पहली बात तो, और पूंछ तथा खुर भी छोटे होना चाहिए। जो खुर होते हैं खुर भी छोटे होना चाहिए और तथा काले होने चाहिए। पूंछ और खुर दोनों काले होना चाहिए। अगर पूंछ और खुर दोनों सफेद होते हैं तो यह बैल की कायरता का सूचक होता है। इस चीज को ध्यान रखें, अगर पूंछ के बाल या फिर उसकी खुर सफेद है तो यह बैल की कायरता का सूचक है। इस चीज को ध्यान रखें अच्छे बैल को देखने के लिए। गर्दन कैसी होनी चाहिए बेटा, लंबी होनी चाहिए, जिससे उसको भार वहन करने में या भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर खेती किसानी के जो काम होने में उसको कोई भी तरीके की तकलीफ या दिक्कत ना आए। आगे देखें हम, आंखें इसकी कैसी होनी चाहिए, छोटी और चमकीली होनी चाहिए। आंखें अगर छोटी होगी तो बैल सुंदर दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देने के साथ साथ इसकी अगर आंखें चमकीली होंगी तो चमकीली आंखों से पता चलता है कि बैल के शरीर में रक्त संचरण की गति बहुत अच्छी चल रही है। आगे अगर हम बात करें तो त्वचा तथा बाल पतले होने चाहिए, मतलब कि जो बैल की त्वचा होनी चाहिए, त्वचा मतलब जो चमड़ी होनी चाहिए उसकी पतली होनी चाहिए। क्यों? इसका कारण है कि जब आपने देखा होगा जो बैल की चमड़ी मोटी होती है, अगर उसको आप कितना ही मारो वो आगे नहीं चलते, हाँ। तो मतलब उसको अगर हमने एक बार थोड़ा सा भी उसको टच किया तो उसको पता चलना चाहिए कि क्या है। तो उसकी चमड़ी कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए तथा बाल भी पतले होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें गल कुंडल छोटा होना चाहिए बैल का। इसके अलावा मुतान, बैल का जो मुतान है और अंडकोश दोनों कैसे होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। एक ही हमारी अच्छी गाय तथा अच्छे बैल तथा अच्छी भैंस की विशेषताएं। इन विशेषताओं को आप ध्यान से पढ़ें, आपको 1 नंबर की मदद जरूर होगी पीएटी में। इसके लिए अब हम अगर देखें तो अगर आप एक बार और रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा तो रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।